स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आइए अपनी वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। हमारे पास 3 ग्लेशियर हैं, एक बंदरपूंछ, एक गंगोत्री, एक सतोपंथ। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, इसे हम यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं। बात करें गंगोत्री से, सतोपंथ से, एक नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री से सबसे पहले नदी निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी ऐसे यहाँ तक आती है, ठीक। कौन सी? भागीरथी नदी। फिर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आके यहाँ पे मिल जाती है किससे? भागीरथी से। जब यहाँ पे भागीरथी से मिलती है किस स्थान पर? देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में यह जो है गंगा के नाम से फिर जानी जाती है हमारी कौन सी नदी? भागीरथी नदी। यहाँ से प्रवाहित होती चली जाती है बांग्लादेश तक आपकी, ठीक। अब यहाँ देखिए अलकनंदा नदी में आके मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी में जिस स्थान में मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग कहते हैं। अगला देखिए, अब एक है नंदाकिनी नदी। फिर नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी में किस स्थान में मिलती है? जिस स्थान में कहते हैं नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। पिंडारी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में। इस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर केदारनाथ मंदिर से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आके मिलती है आपकी अलकनंदा नदी में। जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं। इतना बात समझ में आई आपके दोस्त? अगला देखते हैं, एक यहाँ पे है भील गंगा नदी। भील गंगा नदी निकल के आके मिल जाती है आपकी कहाँ पे? भागीरथी नदी में। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि पांचों प्रयाग का नाम क्रमबद्ध तरीके से लिखिए या क्रमबद्ध रूप में है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यही पांचों प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। एक बार फिर से देखिए कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकली अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी से जाके मिल गई आपके कहाँ पे? भागीरथी नदी में। तो भागीरथी नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। फिर धौली गंगा आके मिल गई अलकनंदा नदी में। जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी में। जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। पिंडारी नदी अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। केदारनाथ मंदिर धाम से एक नदी का उद्गम होता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी ऐसे ऐसे आके मिल जाती है आपकी यहाँ पे अलकनंदा नदी भी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, यहाँ तक बात में समझ में आया? अभी जो हमारी ये भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी ऐसे ऐसे आती हुई ऐसे जब आती है, जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा नदी जब गंगा नदी में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है, तब यहाँ से गंगा नदी के नाम से बहती है। अब बिजनौर से एक नदी निकलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी मिल जाती है आके गंगा नदी में कन्नौज में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? कन्नौज में। कन्नौज किसके लिए जाना जाता है? कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। फिर फुलहर झील से निकलती है एक नदी फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। पीलीभीत कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी के पीलीभीत से फुलहर झील नामक स्थान से एक निकलती है गोमती नदी। कौन सी निकलती है नदी? गोमती नदी निकलती है। ये गोमती नदी आके मिल जाती है आपकी गाजीपुर में किससे? गंगा से, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मिली आपकी। उसके बाद नेपाल से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक है काली, एक है कर्णलाली। एक है काली, एक है कर्णलाली। इस काली नदी को क्या कहते हैं? इस काली नदी को शारदा नदी कहते हैं। इस काली नदी को शारदा नदी कहते हैं। इस कर्णलाली नदी को सरयू नदी कहते हैं।
आपको समझ में आएगा कि सरयू नदी और शारदा नदी कहाँ से निकलती है। तो सरयू नदी निकलती है आपकी ये कहाँ से, नेपाल से। नेपाल में से कर्णाली कहा जाता है सरयू नदी को। जब ये भारत में आती है तो इसे सरयू नदी कहा जाता है। नेपाल से निकलती है काली नदी, जिसे शारदा नदी कहते हैं। भारत में से काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों भारत में आके मिलती हैं कहाँ पे, बाराबंकी में। बाराबंकी में इसे घाघर नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये घाघर नदी से दो नदियाँ प्रवाहित, दो नदियाँ संयुक्त रूप से मिलकर ये शारदा नदी और सरयू नदी, ये दोनों मिलकर निर्माण करती हैं घाघरा नदी का। ये घाघरा नदी ऐसे सीधे जाते हुए मिल जाती है कहाँ पे, छपरा में। कहाँ पे मिल जाती है, छपरा में। अब यहाँ पे नेपाल है। अब नेपाल से एक नदी निकलती है गंडक नदी। ये गंडक नदी नेपाल से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, गंडक नदी से निकलती है जो है नेपाल से, आके मिल जाती है सोनपुर में। सोनपुर किसके लिए फेमस है, पशु मेला के लिए फेमस है। किसके लिए, पशु मेला के लिए। अब यहाँ नेपाल है, नेपाल में गोसाई धाम है, गोसाई धाम तिब्बत। तो यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती हैं, एक है अरुण कोसी, सन कोसी और ये तमूर कोसी। ये 3 नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। जब ये 3 नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो आपस में 3 नदियों को मिलने को कोसी नदी कहा जाता है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक कोसी नदी जाके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में कुरुसेला क्षेत्र पर। कहाँ मिल जाती है, कुरुसेला क्षेत्र में मिल जाती है। किस में, कहाँ मिल जाती है भैया, कुरुसेला क्षेत्र में। अब दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है महानंदा नदी। महानंदा नदी क्या है, ये गंगा की आखिरी सहायक नदी है। महानंदा नदी क्या है, ये गंगा की आखिरी सहायक नदी है। क्या, महानंदा नदी। महानंदा नदी आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में, और जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, गोदावरी घाट कहते हैं। गोदावरी घाट से होता क्या है कि जो गोदावरी घाट से थोड़ा मेरा यहाँ पे दोस्त चित्र वाला ये जो फरक्का बैराज थोड़ा गलत बन गया है। फरक्का बैराज जो है बनेगा आपके यहाँ पे, जहाँ से 2 नदियाँ पड़ रही हैं, ठीक। तो गोदावरी घाट से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। चलिए, बांग्लादेश में चली जाती है। यही गंगा नदी से हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ये गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गंगोत्री से हो रहा है। एग्जाम पूछे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री से होता है गंगा नदी का। गंगा नदी ऐसे आती हुई आपकी ये ऐसे 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 यहाँ पे गोदावरी घाट पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक में चली जाती है हुगली नदी, एक चली जाती है बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में से कौन क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में से पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। फरक्का बैराज यहीं पे स्थित है। फरक्का बैराज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में। इस बांध को एक ढक्कन को उसे खोल देते हैं, जिससे कुछ पानी इधर आ जाता है, अब कुछ पानी इधर चला जाता है। ये यहाँ पे है हुगली नदी। हुगली नदी देखिए, अब यहाँ पे एक है छोटा नागपुर पठार, यहीं पे है। क्या है, यही भैया छोटा नागपुर पठार है। क्या है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके मिल जाती है आपकी हुगली नदी में। छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके मिल जाती है किसमें, हुगली नदी में। इतना समझ में आया, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ये गंगा नदी कहाँ से अलग होती हैं, 2 धाराओं में बढ़ती हैं, गोदावरी घाट से। इसी गोदावरी घाट के पे बना है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में स्थित है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं अब यमुना के बारे में, यमुना नदी के बारे में देखते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी ऐसे ऐसे आती हुई आके मिल जाती है यहाँ पे। तो यमुना नदी गंगा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज आप आए भी होंगे, देखे भी होंगे, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। तो स्कीम अब देखिए,
थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? ये भैया विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जाके मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में, इटावा में। कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। यहीं मध्य प्रदेश से निकलती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जाके मिल जाती है चंबल नदी में। चंबल नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? कोटा स्थित है। अब सिंधु नदी जाके मिल जाती है यमुना नदी में। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी, जाके मिल जाती है हमीरपुर में। किससे? यमुना से मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जाके मिल जाती है यमुना नदी में। किस स्थान में मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। अब कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से। ये क्या है भैया? कैमूर पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। ये जाके मिल जाती है यमुना नदी में। कहाँ पे मिलती है? बांदा में। बांदा नामक स्थान पर केन नदी जाके यमुना नदी से मिल जाती है। अब बात करें यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए, एक चंबल नदी, चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन। और एक सोन नदी भी है, लेकिन सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। ठीक, बात करें किसकी? यमुना जी की। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, याद हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पे एक अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ का पूछा भी गया है बीपीएससी में। यहाँ से दो नदी निकलती हैं। एक नदी निकलती है सोन नदी से निकल जाती है, एक से नदी निकल जाती है नर्मदा नदी। ऐसे निकल जाती है नर्मदा नदी, ऐसे निकल जाती है सोन नदी। ये सोन नदी जाके आपकी पटना में जो है गंगा से मिल जाती है। सोन नदी जाके आपकी पटना से मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ऐसे निकल जाते जाते पटना में मिल जाती है। किससे? आपकी मिल जाती है गंगा नदी से। तो आई होप आप सभी को गंगा नदी तंत्र बढ़िया समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कम समझ में आया होगा, वीडियो को पिछाड़ के या क्लिक करके फिर से देख सकते हैं आप सब। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।